Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Hug Sister. Hope you all are doing well, and if you are new in my channel then please subscribe it. So today in this video we will discuss about a very famous poem written by Walt Whitman. A leaf of grass is no less than the journey work of star. ये पोएम काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग रही है क्योंकि पोएट ने हर एक लाइन को काफ़ी पोइटिकली लिखा है। इस पोएम में पोएट नेचर के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं पोएट ने फिर एक बार इस मदर नेचर की कैसे तारीफ की है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ओवरऑल 52 सेक्शन की एक पोएम है। इस 52 सेक्शन में अ लीफ ऑफ ग्रास इज़ नो लेस देन द जर्नी वर्क ऑफ स्टार 31st सेक्शन है। ये पूरी पोएम में ये सेक्शन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें व्हिटमैन ने सही मायनों में लीव्स ऑफ ग्रास का क्या मतलब है उसे बताया है। इस सेक्शन में पोएट के उनके 5 सेंसेस पोएट को कन्विंस कर रहे हैं ये मानने को कि हर एक चीज़ की एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है, चाहे वो चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ने इस पोएम में हर एक छोटी छोटी चीज़ों की कैटेगरी बताई है जो हमें चकित कर देती है। इस पोएम में पोएट स्टैंजा टू स्टैंजा थीम को चेंज करते हैं। शुरुआत हाईली पर्सनल से इंडिविजुअल रियलम तक, इंडिविजुअल रियलम से ब्रॉडर विज़न ऑफ द यूनिवर्स की थीम को यूज़ करते हुए इस पोएम को लिखा है। इस पोएम में पोएट ने इवोल्यूशन के सिस्टमैटिक प्रोसेस को दिखाया है। इवोल्यूशन टर्म के थ्रू पोएट ने ये समझाने की कोशिश की है कि ह्यूमन बॉडी में इवोल्यूशन होता है। जो बॉडी आज है वो पहले ऐसी नहीं थी। हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस और म्यूटेशन के बाद आज हमारी बॉडी ऐसी है। पोएट ने इसी बात को शो किया है कि इस वर्ल्ड के हर एक फिज़िकल चीज़ें एटम से बनी हैं जो अपने आप को लाइफ और डेथ के प्रोसेस में रिसाइकल करती है। मरने और जीने की राज कभी किसी इंसान को नहीं मालूम होंगे, चाहे वो इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए। पोएट कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया की हर एक नेचुरल एलिमेंट को समझने की जो इस दुनिया में मौजूद है। पोएट के हिसाब से अगर इस दुनिया की हर एक एलिमेंट को अच्छे से समझना है तो इसके लिए हम लोगों को जितनी भी नेचुरल एलिमेंट जो मदर नेचर की गिफ्ट है उसे जागरूक होना होगा। उसके बाद ही पोएट के मन को शांति मिलेगी। पोएट इस दुनिया की भूल भुलैया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बाकी पोएम की तरह इस पोएम के इस सेक्शन में भी पोएट अपने आप को गा रहे हैं। पोएट ने इस पोएम की शुरुआत ग्रीन लीफ को शाइनी स्टार से कंपेयर करते हुए की है। तो ये थी हमारी इस पोएम की शॉर्ट एनालिसिस। तो चलिए अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। I believe a leaf of grass is no less than the journey work of the star, and the pismire is equally perfect, and a grain of sand and the egg of the wren. इस स्टैंजा में पोएट अपने नज़रिए की खोज से इस पोएम की शुरुआत करते हैं। वो अपने माइक्रोस्कोपिक नज़रिए से हर एक छोटी चीज़ों की जांच कर रहे हैं जो इस मदर नेचर की देन है। पोएट सेंसेस के थ्रू इस पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं। तो पोएट के हिसाब से अगर हम लोगों को इस पूरी दुनिया को समझना है तो हम लोगों को सबसे पहले अच्छी तरीके से ये समझना होगा व्हाट इज़ मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द लीफ ऑफ ग्रास। घास के एक पत्ते का क्या मतलब है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से पिस्मायर एंड एंड क्रिएचर एक चींटी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह ग्रेन ऑफ सैंड बालू का हर एक कण अपनी जगह पर पूरी तरीके से परफेक्ट है। पोएट के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ जो इस दुनिया के अंदर है उनका कुछ ना कुछ प्राइम फंक्शन है और बिल्कुल उसी तरह से एग ऑफ रेन। रेन एक चिड़िया है जिनकी छोटी छोटी पंखें होती है और वो बहुत मीठी आवाज़ में गाना गाती है। उनके अंडे भी अपनी जगह पर बिल्कुल ही परफेक्ट है। पोएट के नज़रिए के हिसाब से हम इस दुनिया को आसानी से समझ सकते हैं अगर हम इस दुनिया की हर एक छोटी चीज़ों को ध्यान से देखें तो। पोएट के विचारों में ये जितनी लिविंग बींग्स है और उनके अंदर एक अलग ही लेवल ऑफ परफेक्शन है और उस परफेक्शन को इंसान कभी पा नहीं सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। एंड द ट्री टोड इज़ द शेफ द अर्बर फॉर द हाइस्ट, and the running blackberry would adorn the parlor of heaven, and the narrowest thing in my hand puts to scorn all machinery
and the cow, crunching with depressed head, surpasses any statue, and a mouse is a miracle enough to stagger sextillion of the infield. पोएट आगे डिस्कस करते हुए टास्क मास्टर के कामों के बारे में बात करते हैं. टास्क मास्टर मीन्स गॉड. तो पोएट इस स्टैंजा में गॉड के काम के बारे में बात कर रहे हैं. पोएट रीडर की अटेंशन ट्री टोड पर ले जाते हैं. ट्री टोड मीन्स एक ऐसा मेंढक जो पेड़ों पर रहता हो. पोएट कह रहे हैं कि ये ट्री टोड शेफ द ओवर है. गाइस, यहाँ पोएट ने फ्रेंच फ्रेज को यूज़ किया है लाइन को खूबसूरत बनाने के लिए. ये शेफ द ओवर का मतलब मास्टरपीस है. पोएट के कह रहे हैं कि ये ट्री टोड मास्टरपीस है गॉड की. पोएट बोल्ड वे में कह रहे हैं ताकि वो नेचर की खूबसूरती को बयान कर सके. ट्री टोड को पेड़ पर चढ़ने के लिए जाना जाता है. जिस तरह मेंढक धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाइयों तक चढ़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह पोएट की क्यूरियोसिटी इस नेचुरल वर्ल्ड को जानने के लिए बढ़ती ही जा रही है. और ये लाइन एंड द रनिंग ब्लैकबेरी वुड अडॉर्न द पार्लर ऑफ हेवन. पोएट का इस लाइन से ये कहना है जो प्लैनेट अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, अगर उस प्लैनेट को हम जन्नत से देखें तो वो बिल्कुल ब्लैकबेरी की तरह लगती है. जन्नत यहाँ पर साइलेंट पॉइंट है इस लाइन की. इस नेचर को जानने के बाद पोएट एक दिन मर जाएंगे और जन्नत में शामिल हो जाएंगे. पर पोएट जन्नत से भी अपने इस काम को जारी रखेंगे. मतलब ये है कि वो जन्नत से भी इस दुनिया की नेचुरल एलिमेंट की तारीफ करते रहेंगे. पोएट के नज़रिए के हिसाब से हमारी उंगलियां की जॉइंट या हमारी हथेलियों पर जो लकीरें हैं, उन लकीरों को समझना एक मशीन को समझने से भी ज़्यादा कठिन है. पोएट ने नेचर की खूबसूरती को और भी अच्छे से बयान किया है. पोएट कह रहे हैं एक गाय जो कि मीडो मीन्स फील्ड ऑफ ग्रास में चल रही है अपनी उदास सर के साथ, वो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है इस नेचर की बाकी उन मैनमेड स्टैचू से. और किस तरह एक चूहा अपनी छोटी छोटी जादू दिखाकर सेक्सटिलियंस मीन्स वैसे लोग जो गॉड के ऊपर भरोसा नहीं करते मगर इन जादू को देखकर शायद नॉन बिलीवर्स भी गॉड की क्रिएटिव पावर पर विश्वास करने लगे. दिस इज़ आवर थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम. आई फाइंड I incorporate knees, coal, long-threaded moose, fruits, grain, esculent roots, and I'm stocked with the quadrupeds and the bird all over, and I have distinct what is behind me for a good reason, but call anything back again when I desire it. इस स्टैंजा में पोएट अपनी यूनिकनेस के बारे में बातें करते हैं. इस नेचर में जितनी भी फिजिकल एलिमेंट यानी जीव जंतु मौजूद है उन सब से वो अपने आप को अलग बताते हैं. पोएट पूरी तरीके से अपनी फीचर्स से जागरूक है. वे फीचर्स यानी उनकी खासियत जो कि पोएट को अलग साबित करती है नीस से. नीस जो एक तरह की पत्थर है, कोल से कोयले से, एक लंबी मूस से यानी काय से, फ्रूट से, ग्रेन से और साथ ही एस्केलेंट रूट से. ये सारी चीज़ों से पोएट अपने आप को अलग मानते हैं. स्केलेंट रूट का मतलब एक ऐसी रूट जिसे हम खा सकते हैं. आगे पोएट कहते हैं कि गॉड ने उन्हें क्वाड्रुपेड्स बनाया है यानी एक ऐसा मैमल जिसके 4 लिम्स है, 2 हाथ के रूप में है और 2 पैर के रूप में. और ये लिम्स बिल्कुल ही अलग है उन बर्ड्स के लिम्स से जो लिम्स बर्ड को एज अ विंग्स दिया गया है. मगर पोएट के हिसाब से पोएट के 4 लिम्स और बर्ड्स के 2 विंग्स फंक्शंस के हिसाब से बिल्कुल ही बराबर है. आगे पोएट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी इस दुनिया में लाइफ फॉर्म्स है वो सारे के सारे एक सिंगल सेल से बने हुए हैं. पोएट एक रिलीजियस मैन है और उनको गॉड और गॉड की ग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा है. उनको ये सच्चाई पता है कि गॉड ने उन्हें और जितने भी इंसान हैं उन सबको अलग बनाया है बाकी सारे नेचुरल थिंग्स से. और पोएट को पूरा विश्वास है कि गॉड ने उन्हें अलग बनाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जो सिर्फ गॉड जानते हैं. पोएट आगे की लाइंस में कहते हैं तो क्या हुआ अगर मैं अलग हूँ इन सारे क्रिएचर्स से. मैं कभी ना इनकी तारीफ करना छोड़ूंगा ना ही इन्हें प्रोटेक्ट करना छोड़ूंगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. इन वेन द स्पीडिंग ऑफ शाइनेस, इन वेन द प्लूटोनिक रॉक्स एंड देयर ओल्ड हीट अगेंस्ट माई अप्रोच, इन वेन द मास्टरडॉन रिट्रीट्स beneath its own powdered bones.
In vain objects stand league off and assume manifold shapes. In vain the ocean settling in hollows and the great monster laying low. In vain the buzzard house herself with the sky. In vain the snake slides through the creeper and logs. In vain the elk take to the inner passes to the woods. In vain the razor-billed ox sails far north to Labrador. I follow quickly, I ascend to the nest in the fissure of the cliff. इस स्टैंजा में पोएट हर फ्यूटिलिटी के बारे में बात किए हैं और ये दिखाया है कि कैसे हमारे लिए कुछ एक्शन जो है वो बेकार है। जब हम इस नेचर को नीची नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल ही बेकार है। स्पीकर ने इस स्टैंजे की शुरुआत इस लाइन से की है, इन वेन द स्पेडिंग और शाइनेस। इस लाइन का ये मतलब है हम अपनी इस लाइफ के शेड्यूल में इतने अनरेस्ट हो गए हैं कि हमारे पास एक दूसरे से बात करने तक का समय भी नहीं है और ये सारी चीज़ बेकार है और इसी बिज़ी शेड्यूल का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी ज़िंदगी में हमें सेल्फ इंडल्जेंट यानी सारा समय खुद पर बिताने के बजाय इस नेचर की तारीफ़ करना चाहिए और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखकर खुश होना चाहिए। फिर सेकेंड लाइन में पोएट कहते हैं उनको पूरा विश्वास है अगर कोई किसी के प्रति नफ़रत रखता है तो वो बेकार है, क्योंकि दूसरे के प्रति नफ़रत पालने के बजाय हमें हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। पोएट ने पहले भी कहा है कि इस नेचर में हर एक चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट है। दूसरों के लिए अपने दिल में बुरी इच्छाएं रखना सिर्फ हमारे सेल्फ को बर्बाद कर देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि गर्मी एक वोल्केनिक रॉक को पिघला कर रख देती है। इस दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े क्रिएचर्स आए और चले गए, जैसे कि मैस्टरडॉन एक एक्सटिंक्ट एलिफेंट है और डायनासोर। उनके ऊपर साइंटिस्ट के द्वारा खोज की जाती है, वो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि पोएट का मानना है कि एक दिन ये पूरा संसार इस मिट्टी के अंदर होगा और पॉडेड बोर्ड्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस नेचर के अंदर शिफ्टिंग और इवोल्यूशन के काम को रोक सके। इस कंटिनेंट के टेक्टोनिक प्लेटलेट्स का शिफ्ट होना, इस ओशन का सूखना और फिर से पानी का उभरना, ये सारी चीज़ ही बेकार है अगर ये लाइफ को नीची नज़रों से देखे। पोएट ने डेथ के थीम के बारे में बताते हुए कहा है हमारा काम इस दुनिया में घर ढूंढने का है, वो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि हमें एक ना एक दिन मरना है। इस दुनिया में हम ज़्यादा दिनों की ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। पोएट ने हर तरह की क्रिएचर्स के थ्रू ये बात को शो किया है, जैसे बजार्ड एक टाइप का चील है जो आसमान में अपना घर को तलाश करता है, स्नेक जो पेड़ की टहनियों के अंदर अपनी जीवन को खोजता है, एल्क एक टाइप की हिरन है जो जंगल की झाड़ियों में अपने रहने का इंतज़ाम करती है। लाइकवाइज रेजर बिल्ड ऑग जो कि पेंगुइन फैमिली से बिलोंग करता है, अपने घर खोजने लैब्राडोर की तरफ माइग्रेट करता है। ये काम बेकार है। ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू पोएट ने एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा घर कब्रों के अंदर है, इसीलिए हमारी ये 2 दिन की ज़िंदगी को हमें हर एक पल को जीना चाहिए। इसीलिए पोएट तेज़ी से जाते हैं उन चट्टानों के ऊपर ताकि वो इस ज़िंदगी को गले लगा ले। तो ये थी वॉल्ट मैन की पोएम अ लीफ ऑफ ग्रास इज़ नॉट लेस देन द जर्नी वर्क ऑफ स्टार। इस पोएम को समझना काफ़ी मुश्किल था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। सो थैंक यू।